आज हम आपको बताएंगे कि महादेव के डमरू ने संसार को कैसे संतुलित किया। तो हर हर महादेव बोलकर कथा की शुरुआत करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर घना अंधकार छाया हुआ था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं। न कोई आवाज थी, न कोई जीव दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति किसी गहरे दुख में डूबी हो। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा शांत स्वर में बह रही थी और चंद्रमा की शीतल रोशनी पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। अचानक पृथ्वी पर एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, पेड़ मुरझाने लगे और धरती फटने लगी। आकाश में बादल आते लेकिन बिना बरसे लौट जाते। चारों ओर निराशा फैल गई। भगवान शिव ने अपनी समाधि से नेत्र खोले। उन्होंने देखा कि प्रकृति संतुलन खो चुकी है। महादेव धीरे धीरे कैलाश से उठे और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने डमरू को हाथ में लिया और एक धीमा नाद किया। डम डम डम। उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी। हवाएं शांत हो गई और आकाश में चमक फैल गई। फिर शिव ने अपनी जटाओं को खोला। उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रकट हुई और धरती की ओर बहने लगी। जहां जहां वह जल पहुंचा, वहां हरियाली लौट आई। सूखे पेड़ों पर फिर से पत्ते आने लगे। नदियां भर गईं और धरती मुस्कुराने लगी। लेकिन तभी प्रकृति में फिर एक विचित्र परिवर्तन हुआ। तेज आंधी चलने लगी और गंगा का प्रवाह उग्र हो गया। ऐसा लगने लगा कि सब कुछ बह जाएगा। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस दिव्य प्रकाश से चारों दिशाएं उज्जवल हो गई। उग्र जल शांत हो गया और प्रकृति फिर संतुलित हो गई। महादेव मुस्कुराए और बोले, जब संसार संतुलन भूल जाता है, तब विनाश नहीं, संतुलन ही सबसे बड़ा समाधान होता है। इतना कहकर भगवान शिव पुनः कैलाश लौट गए।